हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूँ अखिलेश कुशवाहा। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी करते होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं संख्या पद्धति। क्या पढ़ने वाले हैं? संख्या पद्धति। ठीक है भाई, संख्या पद्धति, या फिर इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, ठीक है। वैसे भी क्लास 9 और 10th वाले और 8 वाले, 11 12th वाले सभी बच्चों के लिए ये नंबर सिस्टम आना चाहिए, क्योंकि यदि आपको नंबर सिस्टम नहीं आता है तो आप मैथ में बहुत वीक रहेंगे। इसलिए नंबर सिस्टम आना बहुत ही आवश्यक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। ठीक है भाई, संख्या पद्धति। तो नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति, सबसे पहले इसमें जानेंगे संख्या पद्धति का मतलब क्या होता है। मतलब इसमें संख्या पद्धति में होता है सारी संख्याओं के बारे में ज्ञान होना। ठीक है भाई, तो सबसे पहले हम जानेंगे इसमें प्राकृत संख्या। आज हम पढ़ने वाले हैं इसमें प्राकृत संख्या क्या होती है। प्राकृत संख्या, इसको हम डिटेल से समझते हैं। ठीक है भाई, तो इसकी जो डेफिनेशन हम लिखेंगे, वे संख्याएं जो एक से प्रारंभ होकर, कहां से प्रारंभ होकर बेटा? एक से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती है। अनंत तक जाती है, वे प्राकृत संख्या कहलाती है। वे प्राकृत संख्याएं कहलाती है। मतलब बिल्कुल सिंपल सा तरीका समझने का, ऐसी संख्याएं जो एक से प्रारंभ होती हैं और अनंत तक जाती हैं, ऐसी संख्याओं को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे हम समझें तो उसमें प्राकृत संख्या में सारी धनात्मक संख्या आ जाती है, 1 से लेके इनफाइनाइट तक। क्योंकि बेटा देखो, एक, दो, एक से प्रारंभ होती है, 3 4 5 6 7 डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक जाएगा बेटा? इनफाइनाइट तक, यानी अनंत तक जाएगी। ठीक है, तो आज हम समझ पाए हैं कि प्राकृत संख्या क्या होती है। ऐसे नंबर या ऐसी संख्याएं जो एक से प्रारंभ होती हैं और अनंत तक जाती हैं, यानी इनफाइनाइट तक जाती है, उनको हम प्राकृत संख्याएं कहते हैं। जैसे हम समझेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट 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 अनंत तक, ऐसी संख्या प्राकृत संख्या कहलाती है। तो वही हमने लिखा है कि वे संख्या जो एक से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती हैं, वे प्राकृत संख्या कहलाती है। बेटा प्राकृत संख्या में ऋणात्मक संख्या नहीं आती है, तो ऐसी ही संख्या प्राकृत संख्या कहलाती है। ठीक, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, डॉट 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 इनफाइनाइट तक। ठीक है, पूरी गिनती, पूरी जो गिनती होती है हमारी, वो क्या होती है? इनफाइनाइट तक होती है। ठीक है, अब हम समझेंगे पूर्ण संख्या क्या होती है। पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्याएं क्या होती है इनको भी जानेंगे अपन। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? वे संख्याएं जो जीरो से प्रारंभ होकर, जीरो से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती है। कहां तक जाती है? अनंत तक जाती है, पूर्ण संख्या कहलाती है। पूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे देखो बेटा, यहाँ एक से गिनती स्टार्ट होती है अनंत तक, इसमें जीरो से भैया जीरो मिल जाता है, क्या हो जाता है? 6 7 8, यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 इनफाइनाइट। ठीक है, मतलब इसमें क्या बढ़ गया? सिर्फ जीरो ही तो बढ़ गया। ठीक है, तो वे नंबर या वे संख्या जो जीरो से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट तक जाए, उनको हम पूर्ण संख्या कहते हैं बेटा। ठीक है, तो पूर्ण संख्या वे कहलाती हैं जो जीरो से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक जाती हैं। इसमें मात्र क्या बढ़ गया बेटा? जीरो ही तो बढ़ गया। मतलब प्राकृतिक संख्याओं में हमने जीरो मिला दिया, तो कोई क्या बन जाएगी? वो पूर्ण संख्या बन जाएगी। तो इस कंडीशन में इसको हम क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या कहेंगे। ठीक है बेटा,
ये हमने प्राकृत संख्या समझा दिया 1 से लेकर अनंत तक, और पूर्ण संख्या क्या होती है 0 से लेकर इनफाइनाइट तक। इनको आपको अच्छे से ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, ठीक है, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, ये सारी संख्याएं अपन को अच्छी तरीके से, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, ठीक है, वास्तविक संख्याएं, ये सारी संख्याओं का हमें ज्ञान होना चाहिए, तभी हम जो है आगे मैथ में प्रोग्रेस कर पाएंगे। और मैथ में होशियार तभी होते हैं जब अपन को इन संख्याओं के बारे में ज्ञान हो। ठीक है भाई, तो आज हम और आगे सीखेंगे। ये हो जाएगी हमारी प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या है, हमने दोनों को समझ लिया है बहुत अच्छी शानदार तरीके से। ठीक है, हम नेक्स्ट चीज पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट हमारा रहेगा पूर्णांक। पूर्णांक को जानेंगे। चलो जानते हैं। इसलिए भाई कक्षा 10वीं और 9वीं वाले ध्यान रखें, 11वीं 12वीं वाले सभी लोग ध्यान रखें कि हमारा जो सत्र है 1 अप्रैल से चालू हो जाएगा और अपनी क्लासें भी चालू हो जाएंगी। ठीक है, मैथमेटिक्स के, तो सब लोग पढ़ने लगे। पढ़ाई करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, ये आप अच्छे से जानते हैं। स्टडी करना बहुत ही आवश्यक है। तो अभी हमने पढ़ा प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या। अब हम तीसरी चीज पढ़ेंगे, सम संख्या। सम संख्या, सम संख्या। तो सम संख्या क्या होती है? देखो बेटा, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, पूर्णतः विभाजित हो जाती है। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, सम संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? सम संख्या। सम संख्याएं कहलाती है। मतलब ऐसे नंबर आते हैं इसमें, सम संख्या को बेटा अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इवन नंबर। ठीक है ना, उसमें हमने लिखा नहीं था। प्राकृतिक संख्याओं को नेचुरल नंबर बोलते हैं, पूर्ण संख्याओं को होल नंबर बोलते हैं। ठीक है, ये आपको ज्ञान होना चाहिए। ठीक है भाई, तो इवन नंबर क्या होते हैं? वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, उनको सम संख्या कहते हैं। जैसे हम समझे, एग्जाम्पल लेके समझते हैं। आपने देखा होगा ऐसी नंबर जो 2 से पूर्णतः विभाजित, जैसे मान लो सबसे शुरुआत में 2। ठीक है, देखो भाई 0 भी 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, इसलिए 0 भी सम संख्या में आएगा। 0 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया। अब इसके बीच में जैसे 4 के बाद 5 आता, 2 के बाद 3 आता, 6 के बाद 7 आता, तो ये संख्याएं सम संख्याएं नहीं होगी बेटा। जो कि आपकी जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ये सब सम संख्याएं नहीं होंगी, क्योंकि इसमें 2 का भाग जाएगा पूरा पूरा। ठीक है, दशमलव में नहीं आना चाहिए। जैसे 2 का भाग अपन 3 में लगाएंगे, 2 एकम 2, एक शेष बच रहा है, इसलिए भैया ये सम संख्या नहीं है। ठीक है ना, 2 का पूरा पूरा भाग चला जाए, उसको हम क्या कहेंगे बेटा? सम संख्या कहेंगे। ठीक, ऐसे नंबर को हम कहते हैं सम संख्या, जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। जैसे 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और डॉट 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 कहाँ तक चलेगा? इनफाइनाइट तक। ठीक है ना, इनको हम कहते हैं सम संख्या। चौथा है अपना विषम संख्या। विषम संख्या क्या होती है भाई? विषम संख्या, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा? ऑड नंबर। क्या बोलते हैं? ऑड नंबर। ठीक है भाई, विषम संख्या समझते हैं क्या होती है? तो भैया वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, मतलब ऐसे नंबर जो 2 से पूरे पूरे ना कटे, उनको हम क्या कहते हैं? विषम संख्याएं कहते हैं। मतलब ऐसे नंबर जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, मतलब 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, उनको हम क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्या। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, विषम संख्या कहते हैं, एक चीज ध्यान रखना कि ना तो सम संख्या में ऋणात्मक वाली संख्याएं आती है, ना विषम संख्या में आती है। ठीक है, इनका विशेष ध्यान।
ठीक है। तो ऐसे नंबर जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो विषम संख्या कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे मान लो सबसे शुरुआत में 0 होता है, लेकिन 0 विषम संख्या नहीं है क्योंकि सम में आ गया, इसलिए आएगा 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, फिर 21, 23, डॉट 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 इनफाइनाइट। तो ऐसे नंबर क्या होते हैं बेटा? विषम संख्या होती है। ठीक है, सिंपल सी बात है। ऐसे नंबर क्या होते हैं? विषम संख्या कहलाती है। तो आज हम समझ पाए कि संख्याएं विषम संख्या कहलाती है। ठीक है भाई, ये हो गई सम संख्या, ये हो गई विषम संख्या, ये हमने दोनों चीजों को समझ लिया है। ठीक है, हमने क्या क्या पढ़ लिया? नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्या यानी होल नंबर, सम संख्या यानी कि इवन नंबर, विषम संख्या यानी ऑड नंबर। ठीक है, तो ये कहलाएंगे आपके नंबर सिस्टम में। साथ ही अपन को जानना है, क्योंकि संख्याओं के बारे में जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। अगर आपको ये याद नहीं है, ये नहीं बनता है, तो इसको सीखो बेटा। सीखना बहुत ही आसान है, मैं आपको आसान तरीके से सिखाऊंगा। सिखाना मेरा काम है, लेकिन स्टडी करना, अध्ययन करना आपका काम है। थोड़ा सा आप लोग मेरे साथ मेहनत करिएगा, बहुत अच्छी बन जाओगे, मैथ आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी बेटा। लेकिन बस संख्याओं के बारे में ज्ञान होना बहुत आवश्यक है, इसका विशेष ध्यान रखें। तो ये हमारे हो गए हैं, सम संख्या भी हो गई, विषम संख्या भी समझ लिया हमने। अब हमारा नेक्स्ट 5 नंबर का जो आता है उसको हम क्या बोलेंगे? अब जानेंगे पूर्णांक। पूर्णांक क्या होते हैं? ठीक है भाई, पूर्णांक को जानते हैं, पूर्णांक क्या होते हैं, ध्यान से समझिएगा। पूर्णांक, पूर्णांक, पूर्णांक को अपन क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इंटीजर, इंटीजर्स। ठीक है ना, इंटीजर्स। पूर्णांक संख्या तो लिखेंगे बेस संख्या, या फिर ऐसा लिख लो, शून्य तथा शून्य तथा शून्य के बाएं तरफ, बाएं तरफ मतलब लेफ्ट साइड, बाएं तरफ ऋणात्मक संख्या, बाएं तरफ ऋणात्मक संख्या, और दाएं तरफ, दाएं तरफ धनात्मक संख्या, धनात्मक संख्या क्या कहलाती है? पूर्णांक कहलाती है, पूर्णांक कहलाती है। तो पूर्णांक यानी इंटीजर वे नंबर होते हैं जो 0 यानी शून्य तथा शून्य के लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर और राइट साइड में पॉजिटिव नंबर, यानी कि इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। शून्य, शून्य लिख दिया, शून्य के बाएं तरफ देखो बेटा, ये राइट होता है, ये लेफ्ट होता है। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर -1, -2, -3, -4, -5, डॉट 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 कहाँ तक जाएगा बेटा? माइनस के इनफाइनाइट तक जाएगा। ठीक है भाई, उस तरफ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डॉट 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 प्लस इनफाइनाइट। तो सारे नेगेटिव नंबर, सारे पॉजिटिव नंबर और बीच में शून्य, इनको बोलते हैं बेटा पूर्णांक। ये सब क्या है? पूर्णांक है। तो ऐसी संख्याएं बीच में शून्य हो और शून्य के लेफ्ट साइड यानी कि बाएं पक्ष में या बाएं तरफ ऋणात्मक संख्याएं और दाएं तरफ धनात्मक, सारी धनात्मक संख्याएं, उनको हम क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। ठीक है ना, शून्य तथा शून्य के बाएं तरफ नेगेटिव नंबर और राइट तरफ पॉजिटिव नंबर, उनको हम पूर्णांक कहेंगे। ठीक है भाई, ये हमारा पूर्णांक हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल है पूर्णांक को समझना, तो ये पूर्णांक कहलाएंगे। अब इसमें ऐसे नहीं आएंगे बेटा कि 1.2, 1.3, 1.4, ये सब पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक मतलब पूरा पूरा अंक मिलेगा आपको। ठीक है, पूरा पूरा अंक, जैसे 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इस प्रकार से, ऐसे -1, -2, -3, ये पूर्णांक है। अगर आपसे कोई पूछे कि -5 क्या है, तो आप क्या कह सकते हैं? पूर्णांक। ठीक, और सभी जितने भी पूर्णांक होते हैं, सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होते हैं। ठीक है भाई, क्योंकि उसको हम अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन सभी परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं। चलते हैं भाई,
अब ये तो हो गया पूर्णांक। अब अपन समझते हैं, ये हमारा 5वां हो गया, ठीक है ना। 6वां, अब समझते हैं परिमेय संख्याएं, और साथ में समझेंगे अपरिमेय संख्याएं, ठीक है। और फिर अपन क्या पढ़ेंगे, और वास्तविक संख्याएं भी पढ़ेंगे। परिमेय संख्याएं, चलो परिमेय संख्याओं के बारे में जानते हैं। परिमेय संख्या क्या होती है, यानी कि इसको बोलते हैं अंग्रेजी में रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, ठीक है ना। तो परिमेय संख्या क्या होती है, चलो समझते हैं। वे संख्याएं जिन्हें हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां जहां P तथा Q क्या हो, P तथा Q पूर्णांक, P तथा Q पूर्णांक है, P तथा Q पूर्णांक हो। हमने क्या लिखा, समझने की कोशिश करना। वे संख्याएं जिन्हें हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, जहां P तथा Q पूर्णांक हो और Q बराबर ना हो 0। मतलब क्या समझे, देखो बेटा, P बटा Q क्या होता, P होता है बेटा अंश और Q होता है बेटा हर। यानी जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, उनको हम परिमेय संख्याएं कहेंगे। और Q की वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए, Q की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, Q बराबर 0 ना हो, ठीक है भाई। यानी कहने का तात्पर्य है, P और Q क्या है बेटा, पूर्णांक है। मतलब कोई भी पूर्णांक आप ले सकते हैं। ये हमने पूर्णांक समझा था, तो माइनस वाली संख्याएं और पॉजिटिव वाली यानी धनात्मक वाली संख्याएं, ठीक है। अंश जो है P का मान 0 हो सकता है, लेकिन हर का मान 0, Q की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है। जैसे हम बात करें 0, ठीक है, तो 0 बटा 1 अगर हमने लिख दिया, तो क्या 1 का भाग 0 में लगाएंगे तो क्या आएगा बेटा, 0 ही तो आएगा। और 0 कैसी संख्या रहेगी, परिमेय संख्या, किंतु हम इसको P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो मतलब जितने भी पूर्णांक होते हैं सब परिमेय संख्या होती है, ठीक है। और तो P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। अब आपने क्या देखा कि हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। जैसे हमने लिख दिया -2 बटे 3, क्या ये परिमेय संख्या है, हाँ बिल्कुल है, क्योंकि अंश बटा हर बना रहा, ठीक है। तो जितने भी पूर्णांक है, जैसे मान लो 0 है, तो 0 भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हम 0 को कैसे लिख सकते हैं, 0 बटे 1 लिख सकते हैं। हर संख्या के बटे में 1 होता है। -3 लिख सकते हैं, -3 + 3 4, मतलब कोई भी 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ठीक है, 5 बटे 4 हो गया, ये सब क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। और भी जैसे अपन बात करें, जिसको हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे मान लो अगर हम बात करें फिक्स वाली संख्या हो, जैसे मान लो कि हमने भाग लगाया 2.3 बार आया किसी संख्या से भाग, बार वाली संख्याएं भी काय में आएंगी बेटा, परिमेय संख्याओं में आएंगी। जैसे 2.3 बार हो गया, ठीक है, 1.3 बार हो गया, ये सब क्या है, परिमेय संख्या है, इनको हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मान के चलो कोई भी संख्या सिंगल बार, जैसे 2 3 4 5 कोई भी इनफाइनाइट तक, और यहाँ भी -1 -2 -3 कोई भी इनफाइनाइट तक आ जाए, 3 बटा 4 आ जाए, 5 बटे 2 आ जाए, कोई भी आ जाए, ये सब क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। जिन्हें हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 2 है तो 2 बटे 1, 3 बटा 1, 1 बटा 1, ठीक है। यहाँ भी देखो, यहाँ पर 1.3 बार लिखा है, तो बार वाली संख्याओं का मतलब ये होता है कि 1.3 बार का मतलब होता है 1.333 बार बार आ रहा है, डॉट डॉट डॉट। और जब संख्या अगर इस प्रकार से बढ़े, 2.320, 3200, 3200, इस हिसाब से संख्या बढ़ी, तो बेटा ये संख्या आएगी अपनी अपरिमेय संख्या में, क्या में आएगी, अपरिमेय संख्या में, जो कि अभी नेक्स्ट टाइम अभी समझाएंगे अभी, ठीक है। अभी अपन परिमेय की चर्चा कर रहे हैं, तो परिमेय को समझिए, ठीक है बेटा। तो हमारा ये कहलाएगा बेटा परिमेय संख्या, जिन्हें हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, उनको हम परिमेय संख्या कहते हैं। और P तथा Q पूर्णांक हो और Q बराबर ना हो 0, ठीक है भाई, Q की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है, उनको हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्याओं के बारे में कहेंगे, ठीक है भाई। अब आते हैं अपन अपरिमेय संख्याओं पर। परिमेय संख्या अपन ने बहुत अच्छी से देख लिया है, तो अपन देखेंगे अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो ये हुआ हमारा रेशनल नंबर या फिर परिमेय संख्या। किसके फॉर्म में लिखना, P अपॉन Q के फॉर्म में उसको हम लिख सकते हैं,
उसको हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्याएं कहेंगे। ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे भाज्य संख्याएं। नहीं, अभी अपन अपरिमेय संख्याओं को और देख लेते हैं, इसके बाद भाज्य और अभाज्य देखेंगे। ठीक है, कहाँ जा रहा है भाई? चलो चलते हैं। ठीक है, सातवां है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या इसको बोलेंगे अंग्रेजी में इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर। तो अपरिमेय संख्या क्या है, समझते हैं। वे संख्याएं जिन्हें हम P बटे Q के रूप में, P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। और P तथा Q क्या हो बेटा, पूर्णांक है, तथा Q इक्वल नॉट 0। Q की वैल्यू इसमें भी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है भाई, तो ऐसे नंबर जिन्हें हम P बटे Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं और P तथा Q पूर्णांक है, Q इक्वल नॉट 0 हो। ठीक है भाई, एग्जाम्पल से समझते हैं। तो अपरिमेय संख्या वे कहलाती है, देखो बेटा, रूट वाली जितनी भी संख्या होती है सारी अपरिमेय संख्या नहीं होते। अपरिमेय संख्याएं वे होती हैं जो रूट वाली संख्याएं, जैसे मान लो रूट 2 हो गया, इसका तो कोई वर्गमूल नहीं होगा, लेकिन रूट 2 का वर्गमूल जैसे 1.414 आएगा। ठीक है भाई, आएगा, इसका कुछ पता नहीं है और भी आगे है। ठीक है, पर निकालते जाएंगे वो बढ़ता जाएगा, इसलिए इन संख्याओं को अपन क्या मानेंगे, अपरिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय होती तो रिपीटिंग होती, रिपीटिंग दशमलव वाला अगर आ जाता, जैसे मान लो 1.414 और फिर 414 फिर 414, अगर रिपीट में हो रहा होता तो अपन इसको परिमेय मान लेते, लेकिन ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्योंकि ये रिपीट भी नहीं हो रहा है तो हम क्या मानेंगे, अपरिमेय संख्या। तो हम क्या लिखेंगे, वे संख्याएं जिन्हें हम P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे रूट 2 हो गया, रूट 3 हो गया, ये भी अपरिमेय है। रूट, कोई कहेगा रूट 4 सही है, क्यों नहीं है, क्योंकि भैया 4 का जो वर्गमूल होगा 2 गुणे 2 और 2 बाहर निकल आएगा। 2 कैसी संख्या है बेटा, परिमेय संख्या है, इसलिए यह परिमेय संख्या में नहीं आएगा। ठीक है, जिनका वर्गमूल परफेक्ट हो जाएगा, जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं उनका वो अपरिमेय संख्या नहीं होती है, वो हमेशा परिमेय होती है। जैसे मान लो रूट 5 है, आ जाएगा, रूट 7 है, रूट 6 भी है, देखो भाई 6, क्योंकि 6 के अगर हम फैक्टर करेंगे तो 2 गुणे 3 आएगा और इसका जो है पेयर नहीं बनेगा, तो 6 को 6 ही लिखेंगे रूट में और ये अपरिमेय संख्या हो जाएगी। रूट 7 है, रूट 8 है, रूट 10 है, 9 तो है नहीं क्योंकि 9 के तो अपन फैक्टर कर सकते हैं, 3 गुणे 3 और 3 बाहर निकलेगा तो ये परिमेय हो जाएगी बेटा। ठीक है, रूट 8 हो गया, 8 क्यों है, 8 देखो क्योंकि इसके फैक्टर क्या आएंगे, ये आएंगे 8 के फैक्टर आएंगे ना, रूट 8 के, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, एक बाहर निकलेगा 2, एक अंदर बचेगा रूट 2, तो 2 रूट 2, तो 2 रूट 2 तो एक अपरिमेय है। क्यों, क्योंकि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हो रहा है, यहाँ काय में रहता है बेटा, गुणनफल में रहता है। ठीक है, जब एक परिमेय और एक अपरिमेय का चाहे ऐड हो, चाहे सब्ट्रैक्ट हो, चाहे मल्टीप्लाई हो, चाहे डिवाइड हो, हमेशा एक अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। और इसमें जैसे मान लो पाई आ जाएगा, पाई भी एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आप जानते हैं पाई एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है भाई, अब अपन जानेंगे कि और भी अपरिमेय संख्या, जैसे मान लो 1.02 002 0002 402। ठीक है, देखो किस प्रकार से ये संख्या बढ़ रही है, और डॉट डॉट डॉट, ये रिपीटिंग तो नहीं है, ये देखो 02 बड़ा, फिर 002, मतलब फिर 0002, इस प्रकार से भाग लगने, अपन ने किसी संख्या में भाग लगाया और इस प्रकार से संख्या बढ़ी तो उसको हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या या फिर रेशनल नंबर कहते हैं। और रूट वाली ये सारी संख्याएं अपरिमेय संख्या कहलाएंगी, लेकिन जिनका वर्गमूल हो जाएगा उनको अपरिमेय नहीं कह सकते हैं। ठीक है, तो ये कहलाएंगे हमारे पास अपरिमेय संख्या। ठीक, इस प्रकार की संख्याएं भी अपरिमेय हो जाएंगे। अब आते हैं अपन नेक्स्ट पर, बताओ अपरिमेय संख्या समझ में आया, परिमेय संख्या समझ में आया। ठीक है,
अब आते हैं अपनी क्या, चलते हैं भाज्य संख्याओं पर। कौन सी संख्याओं पर? भाज्य संख्याओं पर। ठीक है, भाज्य संख्या या फिर इंग्लिश में इसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर। ठीक है, क्या होते हैं भाई कंपोजिट नंबर? देखो बेटा, जो भाज्य संख्या या फिर कंपोजिट नंबर होती है वो क्या कहलाती है? तो ऐसे नंबर या ऐसी संख्याएं जिनकी दो या दो से अधिक गुणनखंड हो। ठीक है बेटा, क्या लिखेंगे? ऐसी संख्याएं जिनके दो या दो से अधिक गुणनखंड, दो या दो से अधिक गुणनखंड हो। गुणनखंड होने का मतलब डिवाइड कर देना। ऐसी संख्याएं जो दो या दो से, जिनके दो या दो से अधिक गुणनखंड हो, भाज्य संख्याएं कहलाती है, यानी कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। मतलब दो या दो से अधिक संख्याओं से डिवाइड हो जाना चाहिए। ठीक है, उनको अपन भाज्य कहेंगे। और लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि एक जो है ना तो भाज्य है, ना भाज्य है और ना ही अभाज्य है। ठीक है, ना तो भाज्य संख्याओं में एक को मिलाया गया है और ना अभाज्य संख्याओं में एक को मिलाया गया है। इसका विशेष ध्यान रखना, क्योंकि कई बच्चे लिख देते हैं एक भी भाज्य संख्या है। नहीं है बेटा, क्योंकि वो उसका केवल अकेला गुणनखंड है। सिर्फ एक को सिर्फ हम एक ही तो काट सकते हैं, बस। ठीक है, अब तो आप लोग कहोगे सर जी एक का भी तो वर्गमूल होता है, एक। ठीक है, तो वर्गमूल जरूर हो जाता है, लेकिन एक ना तो भाज्य ना अभाज्य, क्योंकि वो सिंगल है, अकेला है। ठीक है, और अपन चलते हैं आगे। अब चलो दो को देख लेते हैं। शुरू से अपन देखते हैं कौन कौन भाज्य संख्या है। जैसे मान लो दो है, तो क्या दो भाज्य संख्या है? नहीं, दो भी भाज्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बेटा यदि हम दो को काटेंगे तो दो से ही तो कटेगा, तो एकम दो, तो ये क्या है? एक भाज्य संख्या नहीं है। ठीक है ना? क्यों नहीं है? क्योंकि इसके दो या दो से अधिक गुणनखंड नहीं, इसका तो एक ही गुणनखंड हो रहा है। तीन को देखो, तीन एकम तीन, तो इसका भी एक ही गुणनखंड हो रहा है। चार को देखो, चार दो दूनी चार। ठीक है भाई, मतलब चार दो से भी कट रहा। चार को देखो, चार दो से भी कट रहा और चार से भी कट रहा। ठीक है भाई, चार दो से भी कट रहा और चार से भी कट रहा। और कैसे कट रहा भाई? एक से तो भाग जा ही रहा है। एक का तो देखो, एक का नहीं माना जाएगा। एक का भाग तो सभी संख्या में जाएगा। एक का भाग तीन में भी जाएगा, दो में भी जाएगा। फिर आप कहो सर जी दो गुणनखंड इसी भी हो, तो एक का तो सब में जाएगा बेटा। ठीक है, एक ऐसी संख्या है जिसका भाग देने पर वही संख्या प्राप्त होती है, जिसमें भाग देने पर। ठीक है, तो भाज्य संख्या कहलाती है ऐसी संख्या जिनके दो या दो से अधिक गुणनखंड हो। तो चार में हमने क्या देखा? देखो, दो से भी कट रहा, चार से भी कट रहा। ठीक है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या चार होगी बेटा। ठीक है, चार के बाद छह, चार के बाद पांच तो होगा नहीं भाज्य। ठीक है, बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, चार हो गया। अच्छा, पांच, पांच तो स्वयं से कटेगी, तो पांच ही भर से कटेगी और दूसरा गुणनखंड नहीं होगा। ठीक है, अब छह में देखते हैं, दो से काटेंगे। ठीक है भाई, दो से काटेंगे, दो तीन छह, है ना? और देखो तीन से भी कट जाएगा, मतलब दो से भी कटेगा छह और तीन से भी कटेगा छह। ठीक है, और छह से भी कटेगा छह, मतलब देख पा रहे ना आप? दो तीन छह, तो दो से भी, तीन से भी, छह से भी कितने गुणनखंड हो गए? तीन गुणनखंड हो गए। मतलब छह भी क्या है? एक भाज्य संख्या है। ठीक है भाई, अब सात, सात तो अभाज्य है, क्योंकि भाई सात से, सात ही से कटेगा। एक ही गुणनखंड हो रहा है उसका, जिसका केवल एक ही गुणनखंड हो वो अभाज्य में आएगी। ठीक है, तो सात से आठ हो गया। आठ क्या है भैया? भाज्य के अभाज्य। आठ को देखो, दो से भी कटेगा। ठीक है, और चार से भी कटेगा आठ। ठीक है, और आठ से भी कटेगा आठ। देखो भैया, दो से अधिक गुणनखंड हो रहे हैं, दो भी हो जाए तो भी भाज्य है और दो से अधिक हो जाए तो भी भाज्य है। ठीक है, तो आठ, आठ के बाद दस, क्योंकि भैया दो से भी दो पंचे दस होगा और पांच से भी कटेगा और दस से भी कटेगा। बारह, बारह दो से भी, तीन से भी, चार से भी और छह से भी और बारह से भी। ठीक है, बारह के बाद चौदह। क्यों? क्योंकि भैया दो से भी कटेगा, सात से भी कटेगा, चौदह से भी कटेगा। ठीक है, और कैसे कटेगा? सोलह, सोलह दो से भी नहीं, पंद्रह, 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 पंद्रह देखो, तीन से भी कटेगा, पांच से भी कटेगा, पंद्रह से भी कटेगा। ठीक है, और इसके बाद सोलह, सोलह दो से भी, चार से भी, आठ से भी, सोलह से भी। ठीक है, सोलह के बाद अठारह,
18 2 से भी, 3 से भी, 9 से भी, 6 से भी और 18 से भी। तो ऐसी संख्याओं को हम भाज्य संख्या कहते हैं और ये इनफाइनाइट तक जाती है इस प्रकार से। तो सबसे छोटी जो भाज्य संख्या रहेगी वो क्या रहेगी बेटा, 4 रहेगी। तो हमारे पास ये भाज्य संख्याओं की डेफिनेशन हो जाती है बहुत अच्छे शानदार तरीके से। अब हम इन्हीं से समझने वाले हैं अभाज्य संख्या। क्या समझने वाले हैं? अभाज्य संख्या। ठीक है, अभाज्य समझेंगे जल्दी से जल्दी, फिर कैसे अपन को वास्तविक संख्याओं को भी समझना है। ठीक है, अभी समझ लेते हैं। अब हम समझते हैं अभाज्य संख्याओं को। चलो जल्दी से अभाज्य संख्या समझ लीजिए। 9वां अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या क्या होती है? वे संख्याएं, या तो आप ऐसा लिख लो कि वे संख्या जिनका केवल एक ही गुणनखंड है, या फिर ऐसा लिख लो वे संख्याएं जो स्वयं से विभाजित होती है, स्वयं से विभाजित होती है। देखो बेटा, ये मत कहना सर एक से भी होती है, तो हर संख्या एक से होती है विभाजित, एक से तो हर संख्या विभाजित होती है, लेकिन यहाँ मैं क्या लिख रहा हूँ, वे संख्याएं जो स्वयं से और एक से दोनों से विभाजित हो जाए। ठीक है, मतलब स्वयं से भी हो जाती है और एक से भी हो, एक से तो सभी संख्या विभाजित होती है, तो हम क्या लिखेंगे, वे संख्याएं जो स्वयं से विभाजित होती है अभाज्य संख्या कहलाती, समझने के लिए ज्यादा आसान है, अभाज्य संख्याएं कहलाती। उदाहरण से समझते हैं। देखो बेटा एग्जाम्पल, जैसे हमने एक से तो माना नहीं है, देखो एक से तो सब होती है, इसलिए आप एक मत सोचना। ठीक है भाई, जैसे मान लो सबसे पहले अभाज्य संख्या में क्या आएगा भाई, एक एक ना तो भाज्य ना अभाज्य, इसके बाद दो आएगा। दो कैसी है? अभाज्य। क्यों? क्योंकि दो सिर्फ दो ही से तो कटेगा, और कुछ ही से कटेगा दो? नहीं कटेगा, इसलिए अभाज्य स्वयं से कटना चाहिए। भाई दो एक से भी कटेगा, एक दूनी दो, भाई एक से भी कटेगा, लेकिन हमने क्या कहा, वे संख्याएं जो स्वयं से विभाजित हो और एक से भी हो। ठीक है भाई, आप समझ जाना, क्योंकि भैया एक नहीं लिख रहा हूं मैं। ठीक है, सीधा सीधा परिभाषा है और आपको जल्दी याद हो जाएगा। वे संख्याएं जो स्वयं से विभाजित होती हैं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। एक से तो सभी संख्याएं विभाजित होती है, चाहे आप कितना भी बड़ा नंबर लिख दो वही संख्या प्राप्त होगी एक से। ठीक है भाई, तो दो हो गया, तीन हो गया, तीन तीन ही से कटेगा। अच्छा, पांच पांच ही से कटेगा, चार तो आएगा नहीं, चार क्योंकि भाज्य में आ गया, और चार दो से भी कटता है, चार से भी कटता है। दो तीन पांच, पांच के बाद सात आएगा बेटा, छह तो आएगा नहीं, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि दो से, तीन से, छह से। ठीक है भाई, एक ही नंबर से कटना चाहिए। ऐसे नंबर आते हैं अभाज्य संख्याओं में जो स्वयं से डिवाइड है। 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 15 नहीं आएगा भैया, ना 14 आएगा, क्योंकि 15 के भी फैक्टर होते हैं, 14 के भी होते हैं। 19 आएगा, 19 के बाद क्या आएगा बेटा, 23 आएगा, 29 आएगा, डॉट 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 इनफाइनाइट तक। ठीक है भाई, तो ये कहलाती है बेटा अभाज्य संख्याएं। ऐसे नंबर जो स्वयं से विभाजित हो उनको हम अभाज्य नंबर या अभाज्य संख्या कहते हैं, या इसको बोलते हैं बेटा प्राइम नंबर। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। अंग्रेजी में इसको बोलेंगे हम प्राइम नंबर। चलो मैं लिख देता हूँ प्राइम नंबर। ठीक है, तो प्राइम नंबर वे होते हैं बेटा जो स्वयं से डिवाइड करें। ठीक है, उसी संख्या से ही कटेंगे, वो किसी दूसरी संख्या से नहीं कटेंगे, उनको हम बोलते हैं अभाज्य संख्या। ठीक है ना, ये हमारी एग्जाम्पल हो जाएगी। अब हम चलते हैं अगली संख्या पर, जिसको हम बोलते हैं वास्तविक। वास्तव में जो रियल होती है उनको क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्याएं, या फिर इसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर। चलो रियल नंबर को समझते हैं, मतलब इसमें क्या क्या नंबर आते हैं। तो ऐसे नंबर जिसमें हम, देखो आप लोगों को पता है कक्षा 10 में सबसे पहला चैप्टर आपका वास्तविक संख्याओं से रिलेटेड है, इसलिए इसको बहुत अच्छे से समझिएगा कि वास्तविक संख्या होती क्या है। तो देखो भैया, वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं जिनमें जिनमें क्या हो बेटा, परिमेय परिमेय तथा अपरिमेय का संग्रह हो। अपरिमेय का संग्रह हो, संग्रह मतलब एक साथ। ठीक है ना, अपरिमेय का संग्रह हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं।
मतलब सिंपल सी बात है, हमारे पास मान लो एक बैग है, ठीक है, ये हमारे पास एक बैग हो गया, ठीक है भाई। इस बैग में हमने कुछ यहाँ पर कुछ परिमेय जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5/2, 3/2, ये सब क्या है, परिमेय संख्या है, जिसको हम अंश बटे हर या पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हो, उनको परिमेय संख्या कहते हैं। ये कुछ परिमेय संख्या ले ले, कुछ इसमें अपरिमेय ले लो, जैसे पाई हो गया 3 जैसे मान लो पाई हो गया, हमें ले लिए 3.1414, और एक इसमें अपन वैसा ले लेते हैं, ठीक है ना, जैसे हमने इसमें और ले लिया 0.02, 002, 0002, 402, इस प्रकार से, ठीक है। इनको हम क्या कह देंगे बेटा, अपरिमेय संख्या, ठीक है। मतलब कुछ परिमेय, कुछ अपर, और रूट वाली संख्या है, मतलब हमने परिमेय अपरिमेय को क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। और जब हम मिक्स कर देंगे तो उनको क्या कहेंगे, वास्तविक संख्या। इसे एग्जाम्पल से समझते हैं, 0, 1, 2, 3, 5, 5 माइनस 5/2, फाइव कैसी अपरिमेय है, 5/2 कैसी अपरिमेय है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जैसे रूट वाली संख्या भी इसमें रख देंगे, √2, √3, √5, √7, ठीक है, 0.02, 002, 402, ठीक है, और डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार की संख्या। तो ये संख्या क्या होती है, वास्तविक, जिसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों मिक्स हो जाए, उनको हम क्या कहेंगे, वास्तविक संख्याओं के बारे में कहते हैं, ठीक है। और यही आपको चैप्टर नंबर पहले में आपको क्लास 10 में पढ़ना ही है, और बहुत अच्छी शानदार तरीके से। तो इतने ये 10 परिभाषाएं मैंने आपको बताई हैं, इन परिभाषाओं को बहुत अच्छी शानदार तरीके से आप समझ लीजिएगा। आपको हमने आपको तो आप इसको अच्छी तरीके से वीडियो को देख लीजिएगा, जिससे कि आपको समझ में बहुत अच्छा आ जाए। अगर आपसे परिमेय अपरिमेय संख्याओं के बारे में, अगर सारी संख्याओं के बारे में, आपको संख्या पद्धति नंबर सिस्टम के बारे में आपको यदि ज्ञान हो गया, तो आप समझ लीजिए कि आपका मैथ बहुत ही अच्छा हो जाएगा, मेरी गारंटी है, ठीक है। आप लोग मेहनत करती रहिए, मैं आपके साथ रहूंगा, मैं आपके साथ बहुत मेहनत करूंगा। तो आप लोग अच्छे से समझिएगा। अब हमारा जो है जहाँ तक 25 मार्च या फिर 1 अप्रैल से हम जो है क्लास 10 चालू कर देंगे, ठीक है, 9th भी कर देंगे, 10th भी कर देंगे, ठीक है ना। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। तब तक के लिए हम आगे वाले वीडियो में आते हैं, ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।